लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक शख्स था जिसका नाम अबू आमिर यमनी था। अबू आमिर यमनी, ये यमन में रहता था और ये बुत की पूजा करता था। एक बुत था इसके घर में, ये उस बुत की पूजा करता था। उसी के आगे सर टेकता, उसी को मनाता, उसी को समझाता, उसकी मिन्नतें करता। उसकी एक बेटी थी, बस एक लौती बेटी, आंख से अंधी है, गूंगी है, लंगड़ी है, लूली है। उसका हाल ये है। एक दिन अबू आमिर ने कहा कि ऐ मेरे बुत, मैंने जिंदगी बिता दी तेरी इबादत करते करते, एक काम कर, मेरी बेटी को शिफा दे दे। लेकिन बुत में कहां ताकत, जो पत्थर से बना वो ना शिफा दे सकता है ना बीमारी दे सकता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो गिड़गिड़ाता रहा। ये छत पर अपनी बीवी के साथ बैठा और बैठकर कहता है, अब हमने इस खुदा को छोड़ देना है, अब हमें हक खुदा की तलाश करना है, माबूद बरहक की तलाश करना है। चलो हम ढूंढेंगे इस राह में। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो ठीक है, और अगर तुमने साथ नहीं दिया तो मैं अकेला जाता हूं। मियां बीवी की मोहब्बत बड़ी गहरी थी। अबू आमिर को उसकी बीवी ने कहा, तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि उस वक्त रात ढलती जा रही थी। मियां बीवी महबूब मुहिब की बातें इस तूल पकड़ती चली गई कि रात ढलती चली गई और रात का आखिरी पहर आ गया। जब रात का आखिरी पहर आया तो वो रात कौन सी थी? इतवार का दिन गुजर चुका था और पीर की शब थी और अब पीर की सुबह तुलू होने वाली थी। अबू आमिर को, उसको बीवी को नहीं पता था खुदा को ढूंढने जा रहे हैं। आज वो खुदा कोई खास काम का ज़हूर करने वाला है। रात का आखिरी पहर आया तो उन्होंने क्या देखा कि ऊपर नूर ही नूर जाहिर हुआ, अनवार ही अनवार जाहिर हुए। जब करम होता है गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। नूर ही नूर हुआ, अनवार छा गए आसमानों पर और गोया के नूर की किंदीलें जमीन पर उतरने लगी। उन्होंने ऊपर घबरा कर देखा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो गैब से आवाज आई, लोगों मुबारक हो, मुबारक हो, आज अल्लाह का आखिरी नबी जलवागर हो चुका है, इमामुल अंबिया तशरीफ ला चुका है। अल्लाह अकबर। उसने पूछा ये कौन है? तो कहा कि ये जो है अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का पैगंबर है। जब उसने ये आवाज सुनी थी कि उधर जब उसने अपने बुत की तरफ तवज्जो की तो उसका बुत जो है वो औंधे मुंह जलील जमीन पे गिर पड़ा था। उसने उठाया वो फिर गिरा, उसने उठाया वो फिर गिरा और वो ज़बान हाल से कहने लगा, आज मैं अपनी जगह बैठ नहीं सकता क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, हबीब खुदा आ चुके हैं, वो पैगंबर बरहक आ चुके हैं। इसने कहा वो है कहां, ये मोहम्मद है कहां? तो उसने जवाब दिया वो मक्का में बीबी आमिना के घर पैदा हुआ है। इतना सुनना था। अभी इसी में हैरत ज़दा थे वो लोग कि जो गूंगी लंगड़ी लूली बेटी थी वो उठ करके छत पर आकर खड़ी हो गई। दोनों मियां बीवी ने देखा, तू ये अच्छी कैसे हो गई? तो कहा कि मैं अंधेरे में पड़ी हुई थी, इनकी बातों का उसे इल्म नहीं था, अंधेरे में पड़ी हुई थी। उतने में एक नूर ही नूर बरसा और आने वाले ने कहा, ए बच्ची तू क्यों परेशान है? उसने कहा कि मेरा ये हाल है, मैं उठ नहीं सकती, मेरी परेशानी है, मेरी तकलीफ है। तो उसने कहा अगर तू मोहम्मद के वसीले से दुआ कर तो अल्लाह तुझे शिफा अता करेगा, क्योंकि आज वो इसी वक्त पैदा हुए हैं। जो उनके वसीले से इस वक्त दुआ करे उसको मांगी मुरादें मिले। बच्ची ने कहा मैंने मोहम्मद के वसीले से दुआ की और जब अपने बदन पे फेरा मैं उठ करके खड़ी हो गई। जो आप मुझे देख सकते हैं वो अपनी बीवी को लेकर, अपनी बच्ची को लेकर मक्के की तरफ रवाना हो गए। अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया है, हुजूर की विलादत ही हुई है, जश्न आमद रसूल ही हुई है, आका की आमद ही हुई है, मिलादुल नबी ही हुई है। यारो अगर ये बात नेमतुल कुबरा में न लिखी हो हम आपको गुलामी लिख सकते हैं, लेकिन किताब बताना अपना काम है। जब किताबों में ये बात लिखी हुई है तो फिर क्या है? लोग मुनकिर क्यों है, इनकार क्यों करते हैं? अभी हुजूर ने नबूवत का ऐलान नहीं किया है। ये शख्स मक्का पहुंचा, लेकिन जब मक्का पहुंचा तो चूंकि मक्के के अंदर तो एक अजीब कोहराम बपा था, क्योंकि लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं वो काबा जो दौर इब्राहिम से जामिदो साकिब खड़ा है, वो काबा 3 दिन तक झूम रहा है।
3 दिन तक झूम रहा है, काबा झूम रहा है। मेरे रसूल ने मिलाद मनाने वालों को महरूम नहीं किया। देखो काबे ने मिलाद मनाई, भाई जुमा के नहीं जुमा, मिलाद मनाई काबे ने, हुजूर ने उसको मुसलमानों का किबला बना दिया और उसके अंदर बुत की आलाइश थी वो सब पाक कर दिया। 3 दिन तक काबा झूमता रहा और हजरत आमिना के घर की तरफ झुकता रहा। वो हुजूर की तरफ क्या झुका? हुजूर ने कहा किसी का एहसान थोड़ी रखते, तू हमारी तरफ 3 दिन झुका, कयामत तक दुनिया तेरी तरफ झुकती रहेगी। लोगों तुम आज जलील इसलिए हो रहे हो, तुम सबकी तरफ एहतराम से झुकना चाहते हो, हबीब खुदा की तरफ नहीं। हैरत है, हैरत। आखिर हमें पैसों की मोहब्बत उसी वक्त तो हमारे दिल में क्यों ठाटे मारती है जब हुजूर की बात आती है? हम सबके नाम पे तो खर्चा करते हैं। माँ बाप हज को गए, मालेगांव में कौन सी चौखट है? पुराने दौर से लेकर अब तक माँ बाप हज को गए, वापस आए, खुदा जाने हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ, कोई गारंटी नहीं। बोलो है गारंटी? है तो बताएं। हज से वापस आए तो लिखा मरहबा ए हरम पाक से आने वाले, मरहबा साहिबे लौलाक से आने वाले। लाइटिंग लग गई। और जिन्होंने ये ना लिखा कम से कम लाइटिंग तो लगाते ही है। बोलो है कि नहीं? लगाते ना भाइयों। मैं तुमसे पूछता हूँ क्यों लग रही है? बोले मेरे अब्बा जी आ रहे। कहां से? हरम से। मैंने कहा नादान, बाप हरम से मकबूल हो क्या है कि मरदूद हो क्या है, कोई गारंटी नहीं है। फिर तू बाप के लिए लाइटिंग लगाता है और वो हरम वाला रसूल आया। बोलो ये नबी पे जुल्म है कि नहीं है? हर एक के लिए रोशनी, रसूल के लिए क्यों नहीं? रसूलुल्लाह की आमद के लिए क्यों नहीं? जिसका हज मकबूल है कि मरदूद, कोई गारंटी, हम उसके लिए लाइटिंग लगाते हैं। मुमकिन है मुझसे ये सुनकर के कोई ये फैसला कर ले अब न लगाएंगे, लेकिन जो लगा चुका उसका क्या? बेटी के मंडप में तो लाइटिंग लगती है, बेटे के मंडप में तो लगती है। लोगों जो रसूल हमारी शफाअत करेंगे। बहरहाल गुफ्तगू खत्म करूं। वो जब मक्का पहुंचे तो मक्के में बड़ा कोहराम था, यहूदी तिलमिला उठे थे, क्योंकि एक यहूदी जो मक्के में रहने आया था खास तौर पे इसी माहौल के लिए कि वो मक्के में पैदा होंगे, उसने कहा जो तारा नबी के पैदाइश पे तुलू होता है वो तारा तुलू हो गया है। देखा मिलाद कितनी अहम होती है। तारे भी हर दिन एक एक तुलू नहीं होते, कुछ तारे वो हैं जो नबी की आमद पर तुलू होते हैं। ये तो हदीस है ना। तब अल्लाह वो तारा क्यों तुलू करता है नबी की आमद पे? अरे वो खुदा है, तारा चमकाता है, हम तारे नहीं चमका सकते, कम से कम खुदा की सुन्नत में लाइट ही लगा देते हैं। अल्लाह तू कुदरत वाला है, तू तारे चमका सकता है, हम तो तारे बना भी नहीं सकते, चमका भी नहीं सकते। ये हदीस है, हदीस पाक है, ये भी हम आपको बता सकते हैं। नबी की पैदाइश पर जो तारा तुलू होता है वो आज तुलू हो गया। क्या तुम्हारे यहाँ किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ? उस वक्त पूरे मक्के में हज़रत अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ, तो लोगों ने कहा अब्दुल्ला के घर पैदा हुआ, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे के घर। जब वो गया तो जाकर के उसने कहा जरा मुझे दिखाए ना। तो जब दिखाया तो कहा जरा इसकी पीठ दिखाओ। जब आका की पीठ दिखाई तो पीठ पर मोहरे नबुवत थी। वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा, बेहोश हो गया वो। और जब होश आया तो लोगों ने पूछा हुआ क्या? इतने बच्चे तूने पैदा होते देखे, हुआ क्या? कहा कि नबुवत बनी इसराइल से बनु इस्माइल में आ गई और ये अल्लाह का आखिरी नबी है और इसके जरिए से ए मक्के वालों तुम सबके सरदार बना दिए जाओगे। हुजूर की विलादत कोई मामूली वाकया नहीं है, ये सब अहादीस है और ये सब अहादीस मोतबर किताबों में है। तो ये सब चीजें हो चुकी थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आमिना अब किसी को बच्चा दिखाने की जरूरत नहीं, वरना वो कत्ल कर देंगे हमारे बच्चे को। और बहुत से आसार, बहुत से मामला देखे गए। जब ये तीनों आए इन्होंने कहा कि आमिना वो बच्चा दिखा। कहा देखो मेरे ससुर नहीं है इसलिए मैं तुम्हें एक झलक दिखाऊंगी और जल्दी से चले जाना, वरना उन्होंने मुझे मना किया है। जब ये आए और आकर के हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार किया तो अबू आमिर ये कहता था, उसकी बीवी बयान करती है, सैयदा आमिना ने बयान किया है, अबू आमिर ये कहता था कि ये बच्चा इतना खूबसूरत है, ऐसा हुस्न वाला बच्चा मैंने देखा नहीं। और उसके बाद
وہ حضور کے پیر پکڑ لیا اور اپنے سینے پر لگا لیا اور اسی حالت میں وہ زمین پہ گر پڑا، اور جب زمین پہ گرا ہے تو پھر اس کو ہوش نہیں آیا، اسی حالت میں قفص عنصری سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ حضور کی میلاد ہے، لوگوں نے جان دی ہے